अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदली। नाज़रीन, जब इमरान खान को निकाला जा रहा था तो तलत हुसैन साहब ने एक ट्वीट की थी। वो ट्वीट ये थी, उसका मफ़हूम ये था कि ये सब कुछ इमरान खान को वापस इक़्तिदार में 2/3 अक्सरियत दे कर लाने के लिए किया जा रहा है। और इस पर उन्होंने कहा था कि इसमें बहुत सारी जो खबरियत है वो किसी एक्सपर्ट के कहने के ऊपर उन्होंने वो बात की थी। तो आज बिल्कुल हालात उसी मकाम के ऊपर पहुँच गए हुए हैं। उस वक्त इमरान खान को इस नुक्ता नज़र से निकाला या नहीं निकाला, लेकिन अब वो तमाम चालें, तमाम तदबीरें, तमाम तजर्बे उल्टे पड़ गए और अब इमरान खान को 2/3 अक्सरियत बहुत वाज़े तौर पे हमें मिलती हुई नज़र आ रही है। सबसे बड़ी ख़बर आज की ये है, शहबाज शरीफ के लिए जो इस इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म के लिए जनरल बाजवा ने, फ़ौज ने हाथ खड़े कर दिए हैं। कहा है कि आप या तो इस बोझ को उठाएँ, आपको बहुत शौक़ था वज़ीर आज़म बनने का, अब इसको उठाएं, मुश्किल फ़ैसले करें, वरना आप घर जाएं। ये मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो अब वो जो हम कहते थे कि इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश हुई है, और लगता ये है कि अब वो साजिश इनके ख़िलाफ़ हुई है और इनको समझ आ रहा है कि हमारे साथ क्या हुआ है, किस दलदल में हम फंस चुके हैं। ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ, और हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि आपकी जितनी सोच है, इनकी रातों को नींद हराम हुई है। एक तो हालात, माशी हालात, और दूसरा इमरान खान का लॉन्ग मार्च। इनके पास रास्ते दो हैं और बहुत वाज़े तौर पे, इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। दोनों रास्तों में इनकी मौत है, दोनों रास्तों में इमरान खान की फतह है, दोनों रास्तों में इमरान खान की जीत है। हर हवाले से देखिए, फैसला आवाम ने करना है। और रास्ते क्या हैं? एक रास्ता ये है कि आप हुकूमत को पूरा करने दें टाइम, और उसके लिए हुकूमत पूरा टाइम उस सूरत में कर सकती है, आप एक महंगाई का बहुत बड़ा बम आवाम के ऊपर गिरा दें, आप तबाही निकाल दें, आप चीखें निकाल दें इस आवाम की, आप पेट्रोल और डीजल को ऊपर ले जाएं जितना आप लेके जा सकते हैं। फिर दूसरा ऑप्शन है इलेक्शंस हो जाएं। इलेक्शंस इस वक्त इमरान खान के सिवा किसी को सूट नहीं करते। कल तक हम ये बात कर रहे थे कि नून लीग को इलेक्शन सूट करते हैं, शहबाज शरीफ को नहीं। शहबाज शरीफ इलेक्शन के ख़िलाफ़ हैं और नवाज शरीफ ये चाहते हैं इलेक्शंस हो जाएं। लेकिन जो कुछ गुजरात में इनके साथ हुआ, उसके बाद इनको ख़ुद ये समझ आ गई है कि इलेक्शंस में लोग इनके साथ अभी नहीं हैं। जब तक इमरान खान का बयानिया इस अरूज पर रहेगा, उस वक्त तक लोग इनके जलसों के अंदर नहीं आएंगे, उस वक्त तक इनके जलसे कामयाब नहीं होंगे। जब आपके जलसे कामयाब नहीं होंगे और आप इलेक्शन जीत के आ जाएंगे, तो कौम कभी भी उस इलेक्शन को नहीं मानेगी। ये चीज़ें बहुत वाज़ेह हैं। ये ज़रूर है, इमरान खान को इलेक्शन हराया जा सकता है, लेकिन इनको इलेक्शन किस हिसाब से जिताया जाएगा जिनकी जलसों में 400, 500 बंदा होता है, और रात को फिर वो जलसा डिले किया जाता है कि इमरान खान का जलसा हो जाए, मुमकिन है क्राउड थोड़ा सा बढ़ जाए, मुमकिन है थोड़ा गर्मी का जोर टूट जाए। और इस वक्त मुकाबला ये है, इमरान खान के साथ ये मुकाबला कर रहे हैं। बिलावल ने भी जलसा किया, ये सारे पिछले 15 जलसे इकट्ठे कर लें तब भी इमरान खान जितना क्राउड ये नहीं निकाल सकते। तो ये सब कौम देख रही है, और इस सूरत में अगर इलेक्शंस हो जाते हैं और ये जीत के आ जाते हैं, तो कौम कभी भी उस इलेक्शन को नहीं मानेगी। और ये बातें डिस्कस हो रही हैं कि इमरान खान को इलेक्शन दे दिया जाए और इमरान खान को इलेक्शन के अंदर फिक्स कर दिया जाए, इलेक्शन ही हरा दिया जाए इमरान खान को बहुत सारी जगहों से। ये होगा नहीं, लोग इसको मानेंगे नहीं, और जिनको आप जिताएंगे उनके ऊपर लोग सवाल उठाएंगे। और ख़ास तौर पे लोटे तो किसी सूरत भी नहीं जीतेंगे। इमरान खान ने कह दिया कि भाई मैं फैसलाबाद दोबारा नहीं आऊँगा, यहाँ से बहुत ज़्यादा लोटे। और क्या आशिर हुआ होगा वैसे राजा रियाज का, मैं सोच रहा था। बनी बनाई इज़्ज़त सारी उसने लुटा दी। तो अब वापस आते हैं, दो ऑप्शन है, एक मुश्किल फ़ैसले करें और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जाएँ इलेक्शन में। और इलेक्शन इमरान खान के अलावा किसी को भी सूट नहीं करते। इनको इलेक्शन बिल्कुल सूट नहीं करते, इनको ये चीज़ समझ आ गई है। और अब मुश्किल फ़ैसले करें तो किस बेस पे करें? शहबाज शरीफ के हवाले से खबर चल रही है कि उन्होंने ये कहा है कि अगर हम ये महंगाई करते हैं, अगर हम ये मुश्किल फ़ैसले करते हैं, तो ये इसके लिए हमें एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की कोई मीटिंग बुलानी चाहिए, उसकी इंडोर्समेंट होनी चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में तमाम सर्विसेज चीफ होते हैं। तो ये अब फ़ौज को अपने ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत अपना जो बोझ है, ये फ़ौज को इसमें शामिल कर रही है। इसका बोझ अब फ़ौज के कंधों के ऊपर डाल रही है। अब ये सोच रहे हैं कि हमारा बोझ, हमारे बयानिए का बोझ, इस महंगाई का बोझ फ़ौज के ऊपर भी शिफ्ट हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। फ़ौज ने कहा है कि हम इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। आपको बहुत शौक़ था वज़ीर आज़म बनने का, आप बन गए हैं। आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी चीखें लगा रहे थे कि मुझे वज़ीर आज़म बना दें और मैं मुल्क को ठीक कर दूँगा, मेरे पास जादू की छड़ी है। पूछते थे वहाँ जजेज़ कि आपके पास क्या है, आप कैसे इस मुल्क को ठीक कर सकते हैं? ये कहते थे कि हाँ हम ठीक कर देंगे, बस आप अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग जो है
वो होने दें। और मायूस होकर उठे थे जजेस इनसे, और आज ये बहुत बुरे फंस गए और आज इनसे ये हुकूमत नहीं चल रही। ये मुश्किल फैसले लेंगे और वाज़े तौर पे पीपल्स पार्टी ने भी हाथ खड़े कर दिए। वो बार बार आपको तकरीरें करते हुए ऐसे नज़र नहीं आते, वो हर तकरीर में ऐसे नहीं कहते कि इस्लाहात होंगी तो इलेक्शन होंगे। इस्लाहात होने में टाइम लगेगा। इस्लाहात की जो एक पूरा एजेंडा तैयार किया हुआ है पीपल्स पार्टी ने, वो काफ़ी तवील है, वो इम्प्लीमेंट होते होते टाइम लग जाएगा। और पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि कबाड़ा निकल जाए नून लीग का पंजाब के अंदर से। ये ऐसे इतनी सहूलत से एक दूसरे के साथ नहीं बैठे हुए, ये जबरन बिठाए गए थे या जो इनके साथ हुआ। लेकिन अब इनको पता है कि इस वक्त अगर इलेक्शन होते हैं तो इनका तैया पांचा हो जाएगा, इनकी तबाही हो जाएगी। तो ये इलेक्शन इनको अफोर्ड नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ को ये कहती है कि भाई आप वज़ीर आज़म हैं, आप लें फैसले, आप उठाएं ये सारा बोझ, आपको ड्राइविंग सीट के ऊपर बिठाया हुआ है। यार हम जैसे लोग उस वक्त कहते थे कि शहबाज शरीफ के साथ बहुत बड़ा हाथ हो रहा है, ये मुल्क इनसे नहीं चलेगा, इनको ड्राइविंग सीट के ऊपर बिठा दिया और इनको बिल्कुल इनके हाथ पाँव काट दिए जाएंगे। इनको कहेंगे कि आप ये करें मुश्किल फ़ैसले और आप इसको ऑन करें। जब ये मुश्किल फ़ैसले करेंगे और उनको ऑन करेंगे तो कबाड़ा किसका निकलेगा? सिंध तो पीपल्स पार्टी के पास है, उससे तो वो नहीं छीन सकते। आपके साथ पंजाब के अंदर क्या होगा, आपके साथ KPK के अंदर क्या होगा, आपके साथ इवन बलोचिस्तान के अंदर क्या होगा, आपको इस बात का अंदाज़ा है। तो ये शहबाज शरीफ अगर मुश्किल फ़ैसले करते हैं अपनी सियासत ख़त्म हो जाएगी। हुकूमत शायद पूरी कर लें, लेकिन अगले इलेक्शन के लिए नून लीग को कम अज़ कम मैदान में उतारने के काबिल नहीं होंगे। और अगर इलेक्शन करवाते हैं तो इलेक्शन में इनकी तबाही निकल जाएगी। वो रात को जो कुछ गुजरात के अंदर हुआ आपने देखा किस तरह से निकला, और फैसलाबाद में कितना क्राउड था, उसका क्या पैगाम था, उसके अंदर क्या जज्बात थे। तबाह कुन जलसा था इमरान खान का फैसलाबाद में, और उन्होंने वही बातें की हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जो वीडियो रिकॉर्ड की है वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और वो अगर मुझे कुछ भी हुआ तो आपने मुझे इंसाफ दिलवाना है। वो वाज़े तौर पे बार बार ये बात कह रहे हैं कि मैंने कुछ लोगों के नाम लिए हुए उसमें। तो इससे जो थलथली मचती है, जिसकी इससे जो वाइब्रेशन होती है, इससे जो जलजला आता है, वो बहुत सारी जगहों के ऊपर फील होता है। वैसे ये बात नहीं करते। तो अब जी इंसार वासी अब इनके बड़े करीबी हैं, वो भी यही कहते हैं कि अब अपना बोझ उठाएं वरना घर जाएं। आपको इसलिए लाया गया था कि आपकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी है, आपकी साख बहुत अच्छी है, आप जो फैसले करेंगे आपको उनको ऑन करना पड़ेगा। और अब ये जो भाग रहे हैं ये बहुत वाज़े तौर पे, पहले ये लंदन गए, आपको पता है लंदन से कोई खबर अभी तक नहीं आई कि क्या हुआ लंदन में, कि कोई भी सही बात नहीं बता रहा कि लंदन के अंदर क्या हुआ है। और फिर आपकी साख अच्छी थी, आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाया था, आपको बहुत ज़्यादा शौक़ था वज़ीर-ए-आज़म बनने को, और फंसाया इनको आसिफ ज़रदारी ने वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी जो है वो ऑफ़र करके। तो अब आप इसको करें ठीक, आप जो फैसले कर रहे हैं इनको ऑन करें। और ये बहुत वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि शहबाज शरीफ मुश्किल फ़ैसले नहीं ले सकते। कभी वो इत्तेहादियों से राब्ते करते हैं, कभी वो फ़ौज से राब्ते करते हैं। बहरहाल कुछ भी हो जाए ये कंपनी चलेगी नहीं। इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।